नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेट। मैं शमशाद अनवर, मेरी यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। क्या किसी मुख्यमंत्री को किसी महिला के पहनावे पर हाथ लगाने का हक है? पटना की एक तस्वीर जिसने सियासत हिला दी और उस तस्वीर ने पूरे देश में सवाल खड़े कर दिए। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह स्वस्थ हैं? नीतीश कुमार को क्या हो गया है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिन हरकतों को देखकर शर्म नहीं या गुस्सा आ रहा है। यह सवाल एक बार फिर लोगों के मन में तब उठा जब पटना के एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार आयुष डॉक्टरों को प्रमाण पत्र बांट रहे थे। वैसे आजकल सब प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री लोग खुद ही बांटते हैं ताकि टीवी पर आने का, फोटो में आने का कोई मौका मिस ना हो जाए। चलिए, प्रमाण पत्र बांट रहे थे, अच्छी बात है। एक मुस्लिम महिला आई प्रमाण पत्र लेने के लिए। उस मुस्लिम महिला का नाम नुसरत परवीन था और चेहरे पर उन्होंने हिजाब लगाया हुआ था, चेहरा ढका हुआ था। पहले नीतीश कुमार इस वीडियो में कुछ इशारा करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद हाथ बढ़ाकर उसका हिजाब नीचे करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उस नुसरत परवीन के चेहरे से हिजाब खींचकर उनको असहज कर दिए। यह सरासर बदतमीजी है। सत्ता की गरिमा होनी चाहिए थी, औपचारिक माहौल था। मैं आपको बताऊं कि अगर पश्चिम का कोई देश होता, यूरोप का कोई देश होता, तो वहां उन्होंने यह हरकत की होती तो अभी तक उनका इस्तीफा हो चुका होता, अभी तक पूरा देश उनके खिलाफ खड़ा हो चुका होता। लेकिन हिंदुस्तान को तो पता नहीं क्या हो गया है। आप किसी का हिजाब जबरदस्ती कैसे हटा सकते हैं? दोस्तों, मुद्दा राजनीति का नहीं, मुद्दा है महिला सम्मान का। हिंदू मुसलमान का नहीं, मुद्दा है महिला सम्मान का। मुद्दा है चुनने की आजादी का और मुद्दा है सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी का। हैरान करने वाली तस्वीर है ना? लेकिन हमको यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह इंटेंशनली था या अनटेंशनली था, बीमारी की वजह से था या उस दायरे को पार करने वाला था। लेकिन अगर यह घटना आपको अफसोसजनक लग रही है तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नेताओं को अफसोस नहीं लग रही है। यूपी सरकार में एक मंत्री संजय निषाद, वह कहते हैं ठीक है, वह भी मर्दे ही है ना, क्या फर्क पड़ता है, इतना काहे पीछे पड़ गए हैं, और छू लिया नकाब तो क्या हो गया है, छू लिया नकाब तो इतना माहौल बनाए हैं, अगर कहीं और छू लेते तब जाने क्या करते। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। ये संजय निषाद जी यूपी सरकार में मंत्री हैं, बहुत जल्दी तरक्की पाए हैं ये। और फिर दोहराते हुए हंसते हुए कहते हैं कि नकाब ही छुए थे ना, कहीं और छुए थोड़ी न थे, गाल छू लेते, इधर उधर कहीं छू लेते। तो अब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? मुझे ये समझ नहीं आया कि वह जो नीतीश ने मंच पर महिला डॉक्टर के साथ जो किया वह ज्यादा गलत था, या जो मंत्री जी बाद में नीतीश कुमार का बचाव करते हुए व्याख्या कर रहे थे वह बेशर्मी की पराकाष्ठा थी। अगर यही काम किसी आम आदमी ने किया होता तो क्या होता? अभी पहली बार नहीं है यह नीतीश जी के व्यवहार को लेकर सवाल उठे, कई बार ऐसा इस बीच में हो चुका है। यह सामान्य है या कुछ और? मुद्दा हिजाब का भी नहीं है, आचरण का है, मर्यादा का है, व्यक्तिगत दूरी का है। चाहे जितना बड़ा नेता, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, उससे लग नहीं सकता महिला डॉक्टर। सरकारी कार्यक्रम कैमरे के सामने असहज करने वाला चिंताजनक विषय था, लेकिन हमको इस बात की चिंता हो रही थी कि तब तक निषाद जी का बयान आया कि छू लिया नकाब तो इतना गरमाए हैं, कहीं और छू लिया होता तो क्या होता? मर्द ही है ना, काहे इतना पीछे पड़े हैं? निशब्द कर दिया उन्होंने, निशब्द कर दिया। अब इसके बाद आगे कोई शब्द नहीं है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। सरकार में बैठे ऐसे मंत्री अगर इस तरह के अपने पद की गरिमा का ध्यान न रखते हुए अगर ऐसा बयान दें तो आम जनमानस में सुरक्षा पर तो अविश्वास बनेगा ही। आप हिजाब के समर्थन में हो या घूंघट के समर्थन में हो या विरोध में हो, यह आपका हक है। आप यह राय दे सकते हैं कि हिजाब करना कोई अच्छी बात नहीं है, यह आपकी राय हो सकती है, या घूंघट करना अच्छी बात नहीं है, यह आपकी राय हो सकती है। लेकिन यह औरत की आजादी है कि वह अपना चेहरा दिखाए या ना दिखाए, यह उसका निजी अधिकार है, यह उसके मौलिक अधिकारों में आता है। और आप किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कैसे कर सकते हैं? अगर कोई हिंदू महिला आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती है, अपना घूंघट करती है, तो आपको कोई हक नहीं है कि उसका घूंघट आप जबरदस्ती हटाओ या हटाने के लिए कहें। और अगर एक मुस्लिम महिला हिजाब में है और वह नहीं चाहती है कि आप उसका पूरा चेहरा देखें या स्टेज पर बैठे हुए सारे लोग उसका चेहरा देखें, तो आपको कोई हक नहीं है उसके हिजाब को हाथ लगाने का या बेहुरमती करने का। यह सरासर बदतमीजी है और यह सीधे सीधे उस औरत का अपमान है जो नीतीश कुमार ने किया। यहां तक कि सम्राट चौधरी जो बिहार सरकार में गृह मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वह मंच पर वहीं थे। उन्होंने भी नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की।
राजनीति चाहे जो भी करें, लेकिन उनको भी यह पता है कि किसी महिला का इस तरह से सरेआम अपमान करना बिल्कुल गलत है। किसी महिला के घूंघट या हिजाब पर हाथ लगाना पूरी तरह से गलत है, यह उनको भी पता है। वहां बाकी जो अधिकारी होंगे वह भी चौंक गए होंगे, लेकिन नीतीश कुमार हाथ लगाते हैं और हिजाब हटाने की कोशिश करते हैं और हटाते भी हैं। अब कुछ बेवकूफाना तर्क भी ऐसे आ रहे हैं, अरे पिता के उम्र के हैं, हिजाब नहीं हटाए, बाप बेटी के तरह उन्होंने कहा अरे इसको खोलिए। निश्चित रूप से हिजाब नहीं हटाना चाहिए, लेकिन उनका जो दृष्टि और भाव था वो पिता और बेटी वाला था। पिता की उम्र का मतलब क्या होता है? आप किसी महिला का हिजाब हटा देंगे? पिता की उम्र का मतलब क्या होता है? या सड़क चलते किसी महिला का घूंघट हटा देंगे? यह हक आपको कौन देता है? मुझे नहीं पता नीतीश कुमार को कोई मानसिक समस्या है या फिर नीतीश कुमार एकदम अनियंत्रित हो चुके हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारी ऐसी हरकतें उन्होंने की है इसके पहले भी, जिससे कई बार लगता है कि शायद उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वह गड़बड़ है। लेकिन यह कौन सा मानसिक स्वास्थ्य है जो ऐसी हरकतें करते हुए तो गड़बड़ हो जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए बुद्धिमान बने रहते हैं, उस पर दिव्य दृष्टि जमाए हुए रहते हैं, कहीं से कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। याद कीजिए, वैशाली के एक मंच पर महिला कार्यकर्ता को जबरदस्ती उन्होंने माला पहना दी थी। इतना ही नहीं, उसकी गर्दन में माला लपेटने लगे थे। ऐसे ही मार्च 2025 की घटना ले लीजिए। पटना में सहकारिता विभाग का एक कार्यक्रम चल रहा था, मंच पर एक महिला को प्रमाण पत्र दिया जा रहा था। नीतीश के साथ अमित शाह और सम्राट चौधरी भी वहां मौजूद थे। इतने में नीतीश कुमार उस महिला को अपनी तरफ खींचने लगे। सम्राट चौधरी ने वहां उनको रोकने की कोशिश की। अमित शाह को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या हो रहा है, क्योंकि पब्लिक में इस तरह का बिहेवियर कोई नेता, कोई आदमी करता ही नहीं है। सब देखते रहे। अमित शाह पर तो यह आरोप भी लगा कि यह सब कुछ आपके सामने हुआ, आपने रोका नहीं, लेकिन असल में तो नीतीश बाबू महिला को खींच रहे थे। और यह बदतमीजी के अलावा और क्या कहा जा सकता है। 2025 के मार्च की घटना है। पटना में सबकट्टा वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन समारोह चल रहा था। नीतीश कुमार वहां मौजूद थे। राष्ट्रगान बज रहा था और राष्ट्रगान के बीच में ही अजीबोगरीब हरकत करने लगे, हंसने लगे, बगल में खड़े अधिकारी को भी छूने लगे। सामने एक आदमी खड़ा था, उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे। मार्च 2025 की एक और घटना देख लें तो नीतीश कुमार पटना के एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट में नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने उनको एक पौधे का गमला भेंट किया। सिद्धार्थ जो वहां के मुख्य सचिव थे, इतने बड़े अधिकारी हैं, उनके सिर पर गमला रखने लगे। बताइए, कोई आपको गमला गिफ्ट करे तो आप उसके सिर पर रख दीजिएगा। बाकी जो पैर छू रहे हैं मोदी जी का, बाकी सब कुछ जो भी कर रहे हैं वो सब देखा जा रहा है। इसके पहले आपको याद होगा कि विधानसभा के अंदर उन्होंने एक बयान दिया था। बयान तो था जनसंख्या नियंत्रण पर, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह की बातें वो कर रहे थे, जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए व्याख्या कर रहे थे महिलाओं के सामने, सारे लोगों को नागवार गुजरा। यहां तक कि महिला विधायक ही असहज महसूस करने लगे। उस समय चिराग पासवान जबरदस्त लानत मलामत किए थे। भारतीय जनता पार्टी भी उस समय जम के निंदा की थी, ये अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी ने तब इसकी जबरदस्त लानत मलामत की थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी नीतीश के साथ नहीं थी। यह अलग बात है कि सत्ता के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी उसी नीतीश कुमार के साथ जाकर खड़ी हो गई और अब अपनी आंखों के सामने यह सब हरकतें होते हुए देख रही है। अब निंदा करने का वक्त नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। इस घटना के बाद राजद ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि नीतीश जी, ये आपको क्या हो गया है? आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई है, या आप 100% संघी हो गए हैं। संगत का भी असर हो सकता है। कांग्रेस ने भी लिखा है कि ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इनकी बेशर्मी देखिए। एक महिला डॉक्टर जब अपना नियुक्ति पत्र लेने आई तो नीतीश कुमार ने उसका हिजाब खींच लिया। बिहार के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी सरेआम ऐसी नीच हरकत कर रहा है। सोचिए इसके राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी। कांग्रेस ने तो उनका तुरंत इस्तीफा भी मांगा। मेरा सवाल बहुत साफ है, अगर नीतीश कुमार किसी गांव में ऐसे ही किसी महिला का घूंघट हटा रहे होते तो क्या हुआ होता? अगर चलिए नीतीश कुमार को छोड़ देते हैं, अगर नीतीश कुमार की जगह कोई और
यह हरकत कर रहा होता तो आज गोदी मीडिया में यही फ्लैश चल रहा होता, सुबह से शाम तक यही न्यूज चल रही होती। उस आदमी को इतना बेइज्जत किया गया होता कि पूछिए मत। अभी हाल में शिवराज पाटिल जी की डेथ हुई है, गृह मंत्री हुआ करते थे। जब मुंबई वाला कांड हुआ था उस समय वहां पहुंचे थे और बस इतना हुआ था कि जो कपड़ा पहन के, जो सूट पहन के वहां गए थे, थोड़ी देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें उन्होंने दूसरा सूट पहन लिया। इतनी भयानक घटना, इतना ज्यादा दर्दनाक मामला, और उसके बीच शिवराज पाटिल ने अपना सूट बदला, या उस समय का एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। मीडिया ने भी सवाल उठाया था और इतनी आलोचना हुई थी कि केवल एक सूट बदलने के चलते शिवराज पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा था, जो कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर थे। एक वक्त वह भी था जब मीडिया इस तरह के चीजें उठाता था, जब मीडिया सही सवाल पूछता था, दिन रात हिंदू मुसलमान नहीं करता था। और एक वक्त यह भी है कि एक महिला का हिजाब मंच पर नीतीश कुमार खींच लेते हैं और हर तरफ खामोशी छा जाती है। सोशल मीडिया पर जरूर लिखा जाता है, लेकिन गोदी मीडिया खामोश रहती है, क्योंकि वह नरेंद्र मोदी के साथी हैं, क्योंकि उनके भरोसे नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। इस पर लंबा क्या कहा जाए। इतना मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार जी, अगर आपसे नहीं संभल रही है कुर्सी तो बहुत साल तक मुख्यमंत्री के मजे ले लिए हैं आप। रिटायर्ड मुख्यमंत्री होंगे तो भी बंगला मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी, पैसा रुपया सुविधा किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इस तरह की जो हरकतें हैं, कहां तक तो आपके राज्य में एक भयानक लिंचिंग हुई है। अतहर नाम के एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला गया, जो कपड़े बेच रहा था साइकिल पर। कहां तक आप उसके घर जाते, उस पर बयान देते, अतहर के परिवार वालों से मिलते, उनको सांत्वना देते, लेकिन आप तो ऐसा लग रहा है कि कुर्सी पर बस सेलिब्रेशन के लिए बैठे हुए हैं। हालत यह है कि 10,000 रुपया जो बांटे गए थे वह बहुत सारे लोगों से वापस लिए जा रहे हैं। कहे जा रहे हैं कि महिलाओं की जगह पर पुरुषों के अकाउंट में पैसा चला गया था। तो यह बताइए कि लोगों ने उस पैसे की वजह से जो आपको वोट दिया था, लगा रहे हैं, भटक रहे हैं, लोगों को नोटिस आया, पैसा मांगा जा रहा है, क्या कहिएगा? का कहेगा? मोदी के गरज रहे वोट ले रखे तो वोट ले घूस दा के आया खुनी। कहाँ से लोग गरीब लोग देते पैसा? कहाँ से? ना है गरीब लोग के पैसा, खाए पर आफत है, पैसा कहाँ से देता? पैसा खर्चा हो गया। हाँ खर्चा हो गया, माल जाल किन लिया, सब खर्चा हो गया। गरीब वो खाता है, कति खाता है। हम तो कह रही है जो गरीब आदमी छी, मसमात आदमी, हमारा बाल बच्चा है। 10,000 हमारा रुपया दो दिलक, हम मांगे नहीं के लिए मोदी से, हमारा 10,000 रुपया दो दिला। अब हम उनका कहाँ से देवे? माल जाल खरीद ले, खर्चा कर ले बाल बच्चा में, अब उनका हम कहाँ से रुपया देवे? वोट दो दिले, रुपया सही गेले, पहला तो मांगे ना गेलिए। आप लोगों को लालच दिया था? हाँ लालच वोट के लिए, तो हमरो वोट वापिस कर दिए। वोट वापस कर दो। हाँ। ठीक है, फिर से कहिए। वोट वापिस कर दिए। 10,000 रुपया वापस ले लो। 10 रुपया दो, 10,000 दो देवे तो हमरो वोट वापिस कर दिए। आपका ही वोट वापस कर दिए। अब लोग अगर वोट भी वापस लें तो इसका कोई प्रावधान है? सारे वादे, सारी बातें करके आप आए, लोगों से पैसे वापस ले रहे हैं। आपके राज्य में मुसलमान की खुलेआम लिंचिंग हो रही है और आप मंच पर हंसी ठहाका करते हुए किसी महिला का हिजाब खींच रहे हैं। क्या यह घटना माफ की जा सकती है, या माफी से ज्यादा जवाबदेही जरूरी है? अगर जरा भी शर्म बची हो तो शीशे के सामने बैठिए और सोचिए, क्या वाकई आप बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे रहने लायक हैं? हम तो खैर क्या ही कहें, शर्मनाक है ये, बेहद शर्मनाक। आज के लिए बस इतना ही। अपना राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।